प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है प्रभु की दया से आप सभी कुशल होंगे। आज हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं विभाव और संसारी भाव। देखिएगा, सबसे पहले हम अनुभाव के बारे में चर्चा करेंगे। अनुभाव में अनु उपसर्ग है और भाव मूल शब्द है। अनु का अर्थ होता है पीछे। अनु का अर्थ है पीछे और भाव का अर्थ है विचार या स्थायी भाव। इस प्रकार अनुभाव का अर्थ हुआ स्थायी भाव उत्पन्न होने के बाद आश्रय द्वारा जो शारीरिक क्रियाएं की जाती हैं। एक उदाहरण के द्वारा इसको हम स्पष्ट करेंगे। माता यशोदा द्वारा बाल कृष्ण को गोद में उठाना, चूमना, उसकी बलाई लेना, ये सब ये सिद्ध करता है कि उसके अंदर वात्सल्य स्थायी भाव उत्पन्न हो गया है और वो माता यशोदा जो ये सारी क्रियाएं कर रही हैं, ये सभी क्रियाएं अनुभाव के अंतर्गत आएंगी। अब इसके अनुभाव के भेदों पर चर्चा करते हैं। एक मिनट रुकना पड़ेगा बेटे। अनुभाव के भेद। अनुभाव के चार भेद हैं। नंबर 1 कायिक, नंबर 2 वाचिक, 3 सात्विक और 4 है आहार्य कायिक। कायिक काया शब्द का विशेषण है। कायिक शब्द में मूल शब्द काया है और एक प्रत्यय है। कायिक का अर्थ है शारीरिक। अब इसकी परिभाषा। आश्रय द्वारा इच्छा पूर्वक की गई क्रियाओं को कायिक क्रिया कहते हैं। अर्थात आश्रय द्वारा इच्छा पूर्वक जो क्रियाएं की जाती हैं उनको कायिक अनुभाव कहते हैं। जैसे उछलना, कूदना, पैर पटकना, ये ऐसी क्रियाएं हैं, इनके ऊपर आश्रय का नियंत्रण होता है। अब इसके बावजूद है वाचिक।
वाचिक का अर्थ है वाणी। वाणी के द्वारा जो क्रियाएं की जाती हैं उन्हें वाचिक अनुभव कहते हैं। अर्थात बोलकर हम जो भी काम करते या करवाते हैं वो सभी वाचिक अनुभव के अंतर्गत आते हैं। इसके बावजूद है सात्विक। सात्विक, सात्विक का शाब्दिक अर्थ है पवित्र। अब इसकी परिभाषा देखिएगा। ऐसी क्रियाएं जिनके ऊपर आश्रय का कोई भी नियंत्रण नहीं होता और ये स्थायी भाव उत्पन्न होने के बाद स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे पसीना आना, कांपना, रंग उतरना, मूर्छित होना। एक उदाहरण के द्वारा हमारे सामने कोई दुर्घटना घट गई और उसको देख करके हमें मूर्छा आ गई, तो हम लाख प्रयत्न करें, ये चाहे हम मूर्छित ना हों तो, लेकिन यह हमारे नियंत्रण में नहीं है। कोई अनहोनी घटना घट गई, उसको देख करके कोई व्यक्ति कांप रहा है, तो वो कांपने की क्रिया ऐसी है, उसके ऊपर आश्रय का नियंत्रण नहीं है। इसके बावजूद है सात्विक के बाद आहार्य है। आहार्य का शाब्दिक अर्थ है कृत्रिम वेशभूषा। किसी की वेशभूषा देखकर मन में जो भाव उत्पन्न होता है उसे आहार्य अनुभव कहते हैं। जैसे कोई श्री राम की वेशभूषा धारण करना चाहता है, कोई श्री श्याम की, तो कोई सीता की, तो कोई राधा की। ये सब आहार्य अनुभव के अंतर्गत आएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, अब इसके बावजूद हम संसारी भाव पर चर्चा करेंगे। संसारी भाव देखिएगा। स्थायी भाव के बीच बीच में प्रकट होने वाले भावों को संचारी भाव कहते हैं। इनका दूसरा नाम व्यभिचारी भाव भी है। ये संख्या में 33 हैं। इन्हें संसारी भाव क्यों कहते हैं, इसका कारण है प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है। और हमेशा उस रस के साथ वही स्थायी भाव आता है जो उसके लिए निश्चित है। परंतु किसी भी रस का संसारी स्थायी भाव नहीं होता। एक संसारी भाव किसी भी रस के साथ आ सकता है, लेकिन एक स्थायी भाव किसी भी रस के साथ नहीं आ सकता। लेकिन जो संसारी भाव है वह प्रत्येक रस के साथ आ सकता है, इसलिए इसको व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। अब एक उदाहरण के द्वारा इसको हम स्पष्ट करते हैं। देखिएगा, आगे नदी पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार,
तब तक चेतक था उस पार। प्यारे विद्यार्थियों, इन पंक्तियों का भाव देखिएगा। ये मुस्लिम राज्य की बात है। अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया और वे राणा सांगा को गिरफ्तार करना चाहते थे। वर्षा ऋतु का समय था और राणा सांगा गिरफ्तार नहीं होना चाहते थे, तो वे अपने घोड़े पर सवार होकर के चल पड़ते हैं। सामने एक ऐसी नदी आ गई, बड़ी विशाल, लग रहा था इसको पार करना असंभव है। तो राणा नदी के किनारे खड़े होकर के सोच रहे थे कि नदी तो बड़ी अपार है, घोड़ा इसको कैसे पार करेगा। अभी वो विचार कर ही रहे थे कि उसने देखा कि जो चेतक घोड़ा है वो नदी को पार करके दूसरे किनारे पर पहुंच गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि इन पंक्तियों में जो राणा सांगा का घोड़ा था चेतक, उसकी स्फूर्ति का, उसकी वीरता का वर्णन किया गया है। तो बेटे इसमें क्या जो रस के चारों अवयव हैं, रस के चारों जो अंग हैं, वो देखिएगा क्या क्या है। सबसे पहले स्थायी भाव। स्थायी भाव है उत्साह। इसके बाद है आश्रय आलंबन। आश्रय आलंबन में आएगा पाठक, श्रोता। इसके बाद है विषय आलंबन। इसके अंतर्गत आएगा कवि की ओजपूर्ण पंक्तियां। इसके बाद है उद्दीपन। चेतक घोड़े की स्फूर्ति। अब इसके बावजूद है अनुभव। अनुभव आएगा पाठकों के अंदर उमंग का, जोश का संचार हो रहा है, उमंग, जोश, और संसारी भाव बन जाएगा हर्ष, गर्व। इस प्रकार इन पंक्तियों में वीर रस प्रकट हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं आपकी समझ में आ गया होगा। कितना टाइम हो गया?